हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नॉवेल की समरी जिसे लिखा है जेन ऑस्टन ने। इसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ नॉवेल रिटन बाय जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो नॉवेल की बिगनिंग होती है एक स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट ये है, It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in a want of a wife. तो इसका ये मतलब होता है, जब एक आदमी पूरी तरीके से फाइनेंशियली सेटल हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है शादी करना। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लॉन्गबर्न नाम की एक छोटी सी जगह है जहाँ पर एक बेनेट फैमिली रहती है। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी 5 बेटियां होती है। इनका नाम है जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, किटी बेनेट और लीडिया बेनेट। मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड के साथ एक न्यूज को शेयर करती है। इसके नेदरफील्ड स्टेट में एक वेल्दी यंग जेंटलमैन चार्ल्स बिंगले वो यहाँ पर रहने आया है। तो मिसेस बेनेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो चाहती है कि उनकी 5 बेटियों में से कोई एक इस बिंगले से शादी कर ले। इसलिए मिसेस बेनेट चाहती है कि मिस्टर बेनेट जो उनके हस्बैंड है वो बिंगले से जाकर मिले और उनकी बेटियों को इंट्रोड्यूस कराए। पहले तो मिस्टर बेनेट ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर बिंगले से मिलने में। उसके बाद बिना फैमिली को बताए वो बिंगले से मिलकर भी आ जाते हैं। अपने 2nd नंबर की डॉटर एलिजाबेथ से पूछते हैं कि नेक्स्ट बॉल कब है। यहाँ पे बॉल का मतलब है एक सोशल फॉर्मल डांस पार्टी, और एलिजाबेथ को प्रॉमिस करते हैं कि वो इस पार्टी में बिंगले से उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और दूसरी तरफ मिसेस बेनेट बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, अपने हस्बैंड पे प्राउड फील कर रही है कि वो बिंगले से जाकर मिलकर भी आ गए, और अपने सारी बेटियों को बोलती है कि उनको सबको चांस मिलेगा कि वो बिंगले के साथ डांस कर सकेंगी। बेनेट फैमिली ने मिस्टर बिंगले को डिनर के लिए इनवाइट किया था, पर वो जा नहीं सके क्योंकि उनको लंदन में कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो वो लंदन चले गए। और लंदन से लौटते वक्त के साथ उसकी बड़ी बहन मिसेस हर्स्ट और उसके हस्बैंड और उसकी छोटी बहन कैरोलिन और एक फ्रेंड डार्सी, ये चारों लोग भी आए थे। डार्सी मेल प्रोटोगेनिस्ट है, मतलब कि सेंट्रल कैरेक्टर है, ये हीरो है इस नॉवेल का। ये थोड़ा एरोगेंट है, रूड है और थोड़ा रिजर्व्ड इंसान है ये। फिर नेक्स्ट डे डांस पार्टी होता है जिसमें पूरी बेनेट फैमिली आती है, और मिस्टर बिंगले जब फर्स्ट टाइम जेन को देखता है जो कि बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, उसको देखते ही एकदम उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और कई बार उसके साथ वो डांस करता है। और ये देख के बेनेट फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो मिस्टर बिंगले बहुत ही अच्छे नेचर का है, फ्रेंडली नेचर का है, वो सबसे बात करता है। उसने बहुत लोगों को चांस दिया उसके साथ डांस करने के लिए। उस दिन डांस करते वक्त बिंगले डार्सी को नोटिस करता है कि वो एक जगह अकेले खड़ा है, तो उसके पास जाता है, वो अपनी फीलिंग शेयर करता है, बोलता है कि जेन के जैसी ब्यूटीफुल लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी। फिर उसके बाद वो डार्सी को इंसिस्ट करता है कि वो भी कोई पार्टनर चूज कर ले और किसी के साथ डांस करे। वो एलिजाबेथ को सजेस्ट करता है जो कि बेनेट फैमिली की दूसरे नंबर की डॉटर है और इस नॉवेल की फीमेल प्रोटोगेनिस्ट है, मतलब कि फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर है। तो जब बिंगले डार्सी से कहता है कि वो एलिजाबेथ के साथ डांस करे, डार्सी यहाँ मना कर देता है और बोलता है वो इतनी सुंदर नहीं है कि वो मैं उसके साथ डांस करूं। और इन दोनों की कन्वर्सेशन को एलिजाबेथ सुन लेती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है डार्सी के ऊपर। फिर जब बेनेट फैमिली वापस अपने घर आते हैं तो मिसेस बेनेट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है। वो सबको बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिंगले जो है हमारी जेन में इंटरेस्टेड है। एक दिन की बात है जब जेन मिस्टर बिंगले को नेदरफील्ड में मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत बारिश होती है और बारिश में भीगने के कारण वो बीमार हो जाती है। इसलिए जेन को बिंगले के घर पर ही रुकना पड़ता है और बिंगले फैमिली बेनेट फैमिली को इन्फॉर्म करती है जेन की कंडीशन के बारे में। इसलिए एलिजाबेथ नेदरफील्ड जाती है जेन का ख्याल रखने के लिए। अब एलिजाबेथ और जेन कुछ दिन बिंगले फैमिली के साथ रहते हैं और वहाँ पे डार्सी भी रहता है। कुछ दिन रहने के बाद डार्सी को ये फील होने लगता है कि वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो कैरोलिन है बिंगले की छोटी बहन, उसे पसंद नहीं आता है। अब डार्सी एलिजाबेथ को लेके थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ ने जो उन दोनों का कन्वर्सेशन सुना था वो चीज़ अभी भी उसके दिमाग में है और उसने डार्सी को लेकर एक ओपिनियन बना लिया है। अब इसके बाद नॉवेल में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मिस्टर कॉलिंस, जो कि मिस्टर बेनेट का कजिन है और मिस्टर बेनेट के प्रॉपर्टी का हेयर है। मतलब कि मिस्टर बेनेट के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाली थी। सो मिस्टर कॉलिंस का यहाँ आने का कारण ये था
कि वो बेनेट फैमिली की कोई भी एक मैरिजेबल डॉटर जो है उससे शादी कर सके। सेम टाइम पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है विकेम। इससे भी बेनेट सिस्टर्स मिलती हैं। ये एक आर्मी ऑफिसर है और ये क्लेम करता है कि जो डार्सी है उसके साथ बहुत ही बुरा किया था पास्ट में, और ये सब सुन के एलिजाबेथ को विश्वास हो जाता है। डार्सी को लेकर जो एलिजाबेथ के अंदर प्रेजुडिस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मीन टाइम में मिसेस बेनेट एलिजाबेथ को कन्विंस करती है कि वो कोलिंस से शादी कर ले, और कोलिंस एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन एलिजाबेथ यहाँ पे उसे एकदम गुस्से में मना कर देती है, जिससे मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसके जो फादर हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि कोलिंस की शादी एलिजाबेथ के साथ हो। ये सब होने के बाद कोलिंस ने एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लोट ल्यूकस को प्रपोज किया और शार्लोट ने शादी के लिए हाँ कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर बिंगले सडनली लंदन के लिए जाते हैं किसी बिजनेस के काम से। फिर कैरोलिन जो है जैन को इन्फॉर्म करती है एक लेटर के थ्रू कि अब वो लोग वापस नहीं आने वाले हैं, और वो ये भी बोलती है कि मिस्टर बिंगले की शादी जॉर्जियाना जो कि डार्सी की बहन है उसके साथ होने वाली है। लेटर को पढ़कर जैन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। अपनी बहन की कंडीशन को देख के एलिजाबेथ भी बहुत दुखी होती है और ये सोचने लगती है कि इसके पीछे ज़रूर डार्सी और कैरोलिन है, और वो दोनों डेलिबरेटली इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिसेस बेनेट के ब्रदर और उनकी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर जैन को लंदन इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ सके। मिसेस गार्डिनर जो कि एलिजाबेथ की आंटी है, वो ये नोटिस करती है कि एलिजाबेथ और मिस्टर विकेम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन मिसेस गार्डिनर को विकेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो एलिजाबेथ को बोलती है तुम्हारा इसके साथ कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। एलिजाबेथ अपनी आंटी को कहती है कि आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, मैं कोई भी डिसीजन एकदम जल्दबाजी में नहीं लूंगी। इसके बाद जैन अपने अंकल और आंट के साथ लंदन पहुंचती है। लंदन पहुंचकर जैन कई बार कोशिश करती है कि वो बिंगले से मिले। उसने उसकी बहन से भी बात करने की कोशिश की, पर कैरोलिन ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। तो ये सब चीज़ों से वो और डिसअपॉइंट हुई और मन ही मन सोचने लगी कि बिंगले से प्यार करके उसके तरफ अट्रैक्ट होकर उसने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी तरफ एलिजाबेथ को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि विकेम एक लालची आदमी है, वो उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो डिसाइड करती है अब इसके साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है शार्लोट, उसने एलिजाबेथ से कहा था कि शादी के बाद तुम एक बार ज़रूर मेरे घर आना। तो एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो शार्लोट के फादर विलियम ल्यूकस और उसकी यंगर सिस्टर के साथ शार्लोट के घर विजिट करेगी। जब ये सभी लोग शार्लोट के घर पहुंचते हैं तो शार्लोट का हस्बैंड मिस्टर कोलिंस सभी को अपना घर दिखाता है, उसका आर्किटेक्चरल फीचर्स दिखाता है, इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करता है। तो मिस्टर कोलिंस के पास ये जो भी कुछ था वो एक वेल्दी लेडी का दिया हुआ था जिसका नाम था लेडी कैथरीन डिबोर। तो लेडी कैथरीन कोलिंस की पेट्रोनेस थी, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी और घमंडी थी, और ये डार्सी की रिलेटिव थी जो चाहती थी उसकी बेटी की शादी डार्सी से हो जाए। नेक्स्ट डे ये सभी लोग लेडी कैथरीन के घर डिनर पर इनवाइट किए गए थे। वहाँ पर डार्सी भी आया और डार्सी को देखकर एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, और कुछ देर पार्टी में रहने के बाद एलिजाबेथ एक शॉर्ट वॉक के लिए निकल गई बाहर, और उसके पीछे पीछे डार्सी भी चला गया। यहाँ पे एलिजाबेथ डार्सी को इग्नोर कर रही थी और डार्सी फिर भी उसके साथ चल रहा है, उससे बातें कर रहा है, और फाइनली डार्सी जो एलिजाबेथ के लिए फील करता था वो उसे कह दिया और उसको प्रपोज किया शादी के लिए। लेकिन एलिजाबेथ के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था डार्सी को लेके, तो उसने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि तुमने मेरी बहन की लाइफ को बर्बाद किया है। फिर डार्सी वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें वो खुद को जस्टिफाई करता है और बताता है कि वो बिंगले और जैन के रिलेशन में इसलिए इंटरफेयर किया क्योंकि उसे लगता था कि जैन बिंगले को ट्रूली लव नहीं करती है। और रही बात विकेम की, विकेम ने एलिजाबेथ को जो भी डार्सी के बारे में बताया था वो सब कुछ झूठ है। डार्सी के लेटर को पढ़ने के बाद एलिजाबेथ रियलाइज़ करती है कि वो डार्सी को जज करने में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। ये सब के बाद एलिजाबेथ वापस अपने घर लॉन्गबर्न आती है। फिर वहाँ उसे पता चलता है उसकी जो यंगेस्ट सिस्टर है, सबसे छोटी बहन लीडिया और विकेम का अफेयर चल रहा है। फिर एलिजाबेथ अपने फादर को बोलती है, मिस्टर बेनेट को बोलती है कि ये सब चीज़ों को रोको, लेकिन मिस्टर बेनेट ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो ऐसा दिखाता है कि मैं अब इन सब चीज़ों से उब गया हूँ। फिर एक रात एलिजाबेथ अपनी सिस्टर जैन को वो सारी बातें बताती है
वो सारी बातें शेयर करती है जो उसके और डार्सी के बीच में हुआ था और जैन से एडवाइस मांगती है कि वो डार्सी के प्रपोजल का क्या आंसर दे। फिर जैन भी एलिजाबेथ को अच्छा एडवाइस देती है कि तुम डार्सी को थोड़ा और अच्छे से समझो कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले। कुछ दिन बाद एक सोशल गैदरिंग में एलिजाबेथ विकहेम से मिलती है और कहती है वो उसकी सिस्टर लीडिया से दूर रहे। फिर विकहेम डार्सी के बारे में बात करने लगता है। इस पर एलिजाबेथ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम एटलीस्ट मुझे डार्सी के बारे में मत बताओ, मुझे डार्सी के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है, तो तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पार्टी में विकहेम और एलिजाबेथ का बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद जुलाई में एलिजाबेथ मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर के साथ समर हॉलिडेज के लिए निकलती है। तीनों डर्बीशायर पहुंचते हैं तो वहां पे मिसेस गार्डिनर एलिजाबेथ को रिक्वेस्ट करती है पेम्बरली विजिट करने के लिए। अब पेम्बरली जो है वो एक स्टेट है, रॉयल स्टेट है, जिसका ओनर होता है डार्सी। फिर एलिजाबेथ एक कंडीशन रखती है कि वो वहां पे तभी जाएगी जब डार्सी वहां पर नहीं होगा। फिर ये लोग पेम्बरली पहुंचते हैं और एलिजाबेथ उस स्टेट को बहुत अच्छे से देखती है और एकदम फैंटेसाइज हो जाती है। वो इमेजिन करने लगती है अपने आप को डार्सी की वाइफ के रूप में। कुछ देर बाद डार्सी वहां पर पहुंचता है और एलिजाबेथ को अपने सिस्टर जॉर्जियाना से इंट्रोड्यूस कराता है। इस इंट्रोडक्शन से एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है डार्सी से और वो मन ही मन डार्सी को पसंद करने लगती है। फिर इनके ट्रिप के बीच में ही एलिजाबेथ को जैन का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि लीडिया जो है, जो उनकी यंगेस्ट सिस्टर है, वो विकहेम के साथ भाग जाती है, तो इनको अपना ट्रिप बीच में ही रोकना पड़ता है। अपने फैमिली के बदनामी की डर से बेनेट फैमिली लीडिया को ढूंढने लंदन पहुंचते हैं। जब मिस्टर गार्डिनर विकहेम और लीडिया को ट्रैक करते हैं तो विकहेम गार्डिनर के सामने एक कंडीशन रखता है और वो ये होता है कि वो लीडिया से तभी शादी करेगा जब उसका जो पहले का पूरा कर्ज है, पूरा जो डेब्ट है, वो इन लोग पे करेंगे। फिर ये कंडीशन मिस्टर गार्डिनर आके बेनेट फैमिली को बताता है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि लीडिया और विकहेम ने शादी कर ली। वो उनसे बेनेट फैमिली से मिलने आते हैं तो बेनेट फैमिली को लगता है मिस्टर गार्डिनर ने उसका सारा कर्ज जो है वो पे कर दिया था, इसीलिए ये विकहेम जो है लीडिया के साथ शादी कर लिया है। अब क्योंकि लीडिया की शादी हो गई है, लोग हैप्पीली मैरिड हैं, तो बेनेट फैमिली खुश है, खास करके मिसेस बेनेट। अब उसे लगता है कम से कम एक बेटी की तो शादी हो गई। फिर जल्दी एलिजाबेथ को ये पता चलता है विकहेम का कर्ज जो है मिस्टर गार्डिनर ने नहीं बल्कि डार्सी ने पे किया था। इस इन्फॉर्मेशन के बाद एलिजाबेथ डार्सी के लिए और भी ज़्यादा फील करने लग गई, उसका रिस्पेक्ट डार्सी के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। बेनेट फैमिली फिर से अपने घर पहुंचते हैं लॉन्गबर्न। कुछ दिन के बाद मिस्टर बिंगले और डार्सी नेदरफील्ड पहुंचते हैं और बिंगले जो है जैन को प्रपोज करता है। फिर मिस्टर बिंगले और जैन की शादी हो जाती है। इससे बेनेट फैमिली और भी ज़्यादा खुश होते हैं और डार्सी को किसी बिजनेस के काम से लंदन वापस आना पड़ता है। इस बीच लेडी कैथरीन जो है एलिजाबेथ को विजिट करती है और उसे धमकी देती है कि वो डार्सी से शादी ना करे, लेकिन एलिजाबेथ यहाँ पे डरती नहीं है और उससे कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है कि वो डार्सी से शादी नहीं करेगी। फिर जब डार्सी वापस नेदरफील्ड विजिट करता है, वो एक बार फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे के सामने अपनी गलती को कन्फेस करते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि उसके प्रेजुडिस ने उसको अंधा कर दिया था, इसलिए वो उसके बारे में सब गलत सोचने लग गई थी। और यहाँ पे डार्सी भी बोलता है कि उसके प्राइड ने उसके बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा रूड बना दिया था। अब मिसेस बेनेट के 3 बेटियों की शादी हो चुकी है तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस तरीके से इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इस नॉवेल में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।